दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस क्लास में। देखिए, एक भाई मैसेज कर रहा है कि सर आपने उस सब्जेक्ट के लिए पहले वो बुक बता दी थी, अब दूसरी बुक बता रहे हो। तो भाई ऐसा है, कई लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर कि सर ये बुक मिल नहीं पा रही है, तो इसका कोई ऑप्शन है कि नहीं है। ठीक है भाई, आपको जो मैंने एक बार बुक बता दिया आप उसी पर रिलाई करिए, आप उसी पर रुकिए। देखिए ऐसा होता है, हरिवंश राय बच्चन की दो पंक्तियां हैं कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, किस पथ पर जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो भाई सिर्फ आपको एक बार कोई किताब बता दी, सिर्फ उसी पर रहना है टिक के, ठीक है ना। ये नहीं है कि उसने ये बता दी, उसने ये बता दी, इसे भी खरीद लूँ इसे भी खरीद लूँ। आपके पास एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक होनी चाहिए, ठीक है। देखिए MS वर्ड की सीरीज में एक वीडियो हम पहले करा चुके हैं और एक वीडियो अब दोबारा करा रहे हैं। देखिए आज हमारी दोगुनी मेहनत लगी इसमें। पहले जो बनाई उसमें वायरलेस वाला माइक लगाया, उससे आवाज़ ठीक नहीं आ पाई, तो इसमें आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आपको गोला गोला हो रखे हैं, ठीक है। तो इसे समझ जाइए, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं सेकंड पार्ट है। इसके बाद देखिए लगभग 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें 4-5 चीजें आपकी बची है वो आपको समझानी रहेंगी। उसके बाद आप MS वर्ड से, चाहे आपके मॉक टेस्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे रहेगा नहीं, छूटेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मार्जिन। मार्जिन देखिए क्या होता क्या है। मार्जिन से सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि यह पर कहां पर सेट होता है, कहां से सेट होता है, ये कहां से सेट होता है, रूलर बार से। कहां से? रूलर बार से सेट होता है। कहां पर जाके? पेज लेआउट में, पेज लेआउट में रूलर बार से जाके कहां पर सेट होता है, पेज लेआउट में जाके इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा गया कि इसका यूज कहां होता है, इसका यूज कहां पर होता है। देखिए मार्जिन का यूज कहां होता है, मार्जिन का होता है टेबल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, टेबल का साइज छोटा बड़ा करने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है किसका, मार्जिन का, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कि टेबल ये आपके मार्जिन कितने टाइप की होती है। देखिए दिल्ली पुरुष में पूछा गया है, अन्य किताबों में आपके 4 भी दे रखे हैं, लेकिन दिल्ली पुरुष में एक और क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें आपके 5 बताए गए, ठीक है। कौन सा होता है, एक होगा टॉप मार्जिन, पेज है पेज के ऊपर का, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और एक गटर मार्जिन। इससे देखिए गटर मार्जिन से क्वेश्चन पूछा गया है, गटर मार्जिन का उपयोग कब होता है। देखिए गटर मार्जिन का प्रयोग होता है जो आपके अनुपयोगी कागज की बाइंडिंग करने हेतु, जैसे मान चलिए आपके पास 10 स्पाइरल की फाइलें हैं, 10 कॉपियां हैं, उसमें सभी में 10-10 पेज बचे हैं और आपको उनसे एक कॉपी बनानी है, तो उसका किसका प्रयोग करेंगे, गटर मार्जिन का प्रयोग करके आप सभी से खाली पेजों को निकालकर एक अलग कॉपी बना सकते हैं। क्या हो गया, गटर मार्जिन हो गया। गटर मार्जिन का काम क्या होता है, आपका जो यूजलेस कागज है, जो जिसका यूज नहीं किया गया है, उसको बाइंड करना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम कुछ डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, उनसे अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है आपका, अंतर से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो हम दोनों चीजों को एक साथ क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा फुटनोट क्या होता है, क्या है फुटनोट क्या होता है। देखिए फुटनोट होता है, आपने कभी कोई किताब पढ़ी होगी तो उसके नीचे देखिए पहले हम पढ़ते थे, जैसे NCERT होती है, कोई भी चैप्टर हुआ, चैप्टर का जो पेज होता है, पेज वाइज पेज, उस पेज के नीचे ही कुछ शब्द होते हैं, उनके शब्द के अर्थ दिए होते हैं या फुल फॉर्म दी होती है। मतलब किसी भी पेज के नीचे कोई भी वर्ड लिखना, वर्ड की मीनिंग लिखना पर वर्ड की कोई फुल फॉर्म लिखनी, किसका यूज करेंगे लिखने के लिए, हम फुटनोट का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है, एक होता है एंड नोट। क्या होता है, एक एंड नोट होता है। एंड नोट का प्रयोग होता है हम किसी डॉक्यूमेंट के, देखिए उसका प्रयोग क्या था, उसका कहां पर प्रयोग हो रहा था, फुटनोट का प्रयोग हो रहा था पेज के लास्ट में फुल फॉर्म या फिर कुछ लिखने के लिए। इसमें होता है एक एंड नोट होता है। एंड नोट में देखिए किसका प्रयोग होता है, एंड नोट का प्रयोग कहां पर होता है, हम यदि किसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में यदि हमें कुछ फुल फॉर्म लिखनी है या फिर किसी शब्द का अर्थ लिखना है तो उसका प्रयोग करेंगे, एंड नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे हमारे एक है सुपरस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट। देखिए सुपरस्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊंचा बड़ा, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊंचा, मतलब किसी की भी घात चढ़ाने के लिए, जैसे कोई फॉर्मूला हम लिखते हैं x² + y² + z², तो उसे लिखने में किसका प्रयोग करेंगे, हम सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे। इसे शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, शॉर्टकट की क्या होती है सुपरस्क्रिप्ट की, कंट्रोल + के शिफ्ट + के प्लस, ठीक है, कंट्रोल + शिफ्ट + के प्लस होती है। एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट बता दिया आपके ऊपर घात चढ़ाने के लिए, स्क्वायर चढ़ाने के लिए। एक होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है हमारे केमिस्ट्री का फॉर्मूले जितने भी लिखे जाते हैं वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं, सबस्क्रिप्ट के द्वारा। जैसे H2O, O2 है, CO2 है, ठीक है, ये सारे किसके द्वारा लिखे जाते हैं,
सबस्क्रिप्ट के द्वारा लिखे जाते हैं। इसकी शॉर्टकट की पूछी गई, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस के इज इक्वल टू जो चिन्ह होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ठीक है भाई, समझ में आ गया दोनों चीज। फुटनोट क्या होता है, एंडनोट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है। आगे होता है हमारा, एक होता है होम और एक होता है हमारा कंट्रोल प्लस के होम। होम का प्रयोग कहां करते हैं, देखिए होम का प्रयोग करते हैं जब हमें कर्सर आप देखते होंगे, यदि कोई टाइप कर रहे हो तो एक जो डंडा है वो टिमटिमाता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है। जब कर्सर को हमें किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में लेके आना हो, मान चलिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ भी मैंने लिख दिया, ये लाइन है यहाँ पर, कर्सर हमारा यहाँ पर है, मुझे कर्सर कहाँ ले जाना, सबसे फर्स्ट में लेके जाना, तो इसका प्रयोग करूंगा मैं, होम का प्रयोग करूंगा। अच्छा, एक होता है कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग क्या होता है, मान चलिए कर्सर डॉक्यूमेंट है, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है 10 पेज का, हमारा जो कर्सर है 7 पेज नंबर 7 पर है कहीं भी, और मुझे लेके जाना है पेज नंबर 1 के स्टार्टिंग में लेके जाना है, ठीक है। मैं किसका प्रयोग करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल के साथ में होम का प्रयोग करूंगा, तो कर्सर कहां पहुंच जाएगा, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। भाई लाइन के स्टार्टिंग में होम का प्रयोग और डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में किसका प्रयोग, आपके कंट्रोल प्लस का होम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला हमारा एंड, और एक होता है कंट्रोल प्लस के एंड। एंड का प्रयोग कब करेंगे और कंट्रोल प्लस के एंड का प्रयोग हम कब करेंगे, देखिए एंड का प्रयोग करते हैं जब हम कर्सर को लाइन के एंड में लेके जाना हो, कर्सर को लाइन के या मान चलिए कर्सर आ गया हमारे यहाँ पर कर्सर को मुझे लेके जाना है, यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा मैं, एंड का प्रयोग करूंगा, तो कर्सर कहां पहुंच जाएगा, लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल के साथ एंड का प्रयोग कब करते हैं, यदि आप देखिए मुझे कर्सर जो है डॉक्यूमेंट के एंड में लेके जाना हो, मान चलिए कर्सर जो है पेज नंबर 1 पर है, मुझे लेके जाना पेज नंबर 10 पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 नंबर की वो पीडीएफ है, कंट्रोल प्लस के एंड का प्रयोग करेंगे तो 10 नंबर पर आपके 10 पेज नंबर पर आपका क्या है, कर्सर पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं, एक होता है बैक स्पेस, एक होता है कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस। देखिए बैक स्पेस का प्रयोग कहां करेंगे, देखिए जैसे मैंने अपना नाम लिखा है पर अत्री, क्या लिखा है, मेरा सरनेम है अत्री, ठीक है। अच्छा, यहां पर मेरा कर्सर कहां पर है, टी और आर के बीच में मेरा कर्सर टिमटिमा रहा है। यदि मैं बैक स्पेस का प्रयोग कर देता हूं तो मेरा जो ये वाला रेड वाला टी है ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड वाला टी है वो कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिलीट हो जाएगा। आगे मेरा कंट्रोल के प्लस के बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस के बैक स्पेस का प्रयोग कहां करेंगे, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर नरेंद्र अत्री, NARENDRA, और मेरा जो कर्सर है वो कहां, अत्री और नरेंद्र के बीच में, नरेंद्र और अत्री के बीच में, कर्सर कहां पर है, नरेंद्र और अत्री के बीच में। मैंने कमांड क्या दिया, कंट्रोल के प्लस के बैक स्पेस, तो मेरा जो नरेंद्र है ना, मेरा जो नरेंद्र है पूरा एक बार में साफ हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे समझ में आ, मतलब देखिए एक वर्ड काटने के लिए क्या करेंगे, एक अक्षर काटने के लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस का, और पूरा वर्ड काटने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप, इससे मैंने उदाहरण देकर बताया आपको। अगला है हमारा डिलीट और डिलीट, एक होता है डिलीट और एक होता है कंट्रोल के साथ में डिलीट। मेरा कर्सर है इसमें डिलीट, और अब देखेंगे कंट्रोल प्लस का डिलीट क्या होता है। मेरा कर्सर है किसके बीच में, टी और आर के बीच में, किसके बीच में है, मेरा कर्सर है टी और आर के बीच में, किसके बीच, टी और आर के बीच में है मेरा कर्सर। यदि मैंने डिलीट की कमांड दे दी तो यहाँ पर जो आर है ना मेरा, यहाँ पर जो मेरा जो आर है ये डिलीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो आर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ आर घटेगा, मतलब आपको जो कर्सर है उसके राइट साइड वाला अक्षर कट जाएगा ये, ठीक है। और यदि मैं कंट्रोल के साथ में डिलीट का कमांड दे देता हूँ, क्या होगा, मैंने लिखा नरेंद्र अत्री और कर्सर है आपका नरेंद्र और अत्री के बीच में, यदि मैं कंट्रोल के साथ में डिलीट का कमांड दे देता हूँ तो मेरा जो अत्री है ना, अत्री है वो खत्म हो जाएगा, पूरा वर्ड चला जाएगा किससे, कंट्रोल प्लस के डिलीट से, ठीक है। अच्छा, आगे आता है मैं डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। हम माउस की डबल क्लिक कहां करते हैं, ट्रिपल क्लिक कहां करते हैं, देखिए यदि मुझे कोई भी वर्ड, एक ही वर्ड सेलेक्ट करना हो। अच्छा, आगे आता है हमारा शिफ्ट के साथ में होम और एक होता है शिफ्ट के साथ में एंड। शिफ्ट के साथ में एंड का प्रयोग कहां करते हैं, शिफ्ट के साथ में एंड का प्रयोग कहां करते हैं, देखिए होम और एंड हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए शिफ्ट के साथ में होम का प्रयोग करते हैं जब सेलेक्ट एंड टू स्टार्ट, जब हमें कोई भी पैराग्राफ है, हमें लास्ट से लेकर शुरुआत तक सेलेक्ट करना है, मतलब लास्ट से लेकर और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तक सेलेक्ट करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट प्लस के होम का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, अब ये हमारे शिफ्ट के साथ में एंड, शिफ्ट के साथ में एंड का प्रयोग कब करेंगे, यदि हमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेलेक्ट करना है, शुरुआत से लेकर एंड तक सेलेक्ट करना, क्या करेंगे, उसमें एंड का प्रयोग करेंगे और होम का प्रयोग करेंगे लास्ट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक। समझ में आएगी बात, दोनों सेलेक्ट के लिए करते हैं। अगला आता है हमारा 9 नंबर पर कंट्रोल प्लस के कोष्टक, बड़ा कोष्टक बोलते हैं शायद इसे, कंट्रोल प्लस के बड़ा कोष्टक जिसका मुंह भीतर की तरफ होगा, ये कंट्रोल प्लस के कोष्टक जिसका मुंह बाहर की तरफ होगा। देखिए कहां प्रयोग करते हैं, यदि मुझे फॉन्ट का साइज एक कम करना है, इसका प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस के कोष्टक जिसका मुंह अंदर की तरफ होगा,
और यदि मुझे फ़ॉन्ट का साइज एक बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस के कोष्टक जिसका मुंह बाहर की तरफ होगा उसका प्रयोग करेंगे यदि एक साइज बढ़ाना है। एक होता है कंट्रोल प्लस के ये वाला आपका जो एरो वाला कोष्टक, यदि कंट्रोल प्लस के एरो वाला कोष्टक यदि मुझे फ़ॉन्ट का साइज एक बार में 2 घटाना हो, और कंट्रोल प्लस के एरो वाला जो कोष्टक है जिसका मुंह बाहर की तरफ होगा, देखिए इसका मुंह अंदर की तरफ है, इसका मुंह बाहर की तरफ है, जिसका मुंह बाहर की तरफ होगा इसका प्रयोग करेंगे जब हमारा फ़ॉन्ट का साइज 2 बढ़ाना हो। ठीक है, अगला हमारा देखिए ड्रॉप कैप का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, आपको उपन्यास पढ़ा होगा या कोई किताब ऐसी देखी होगी। जब आप देखिए न्यूज़पेपर में एक पेज होता है आपका जो आर्टिकल वाला होता है, जिस पर रोजाना लेख लिख कर आता है आपका, जो आपको सबसे खराब पेज लगता है लेकिन सबसे काम का पेज वही होता है। उस पर मान के चलिए जनता लिखा है, जनता, उस पेज पर क्या लिखा है, मान के चलिए जनता लिखा होगा। जनता देखिए कैसे लिखा होगा, जनता लिखा जाएगा ऐसे। जो हमारा सबसे पहला अक्षर होगा, स्टार्टिंग का सबसे बड़ा अक्षर होगा, वो हमारे 3 लाइनों के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, हमेशा 3 लाइनों के बराबर होगा। मतलब इसके यहाँ 3 लाइन लिखी होंगी, ये लिखा होगा यहाँ पर जनता, यहाँ पर 3 लाइनों 2 लाइनों लिखी होंगी, मतलब 3 लाइन लिखी होंगी, इसी इतना बड़ा अक्षर होगा। ठीक है, तो ड्रॉप कैप का प्रयोग क्या करते हैं, पहली लाइन के पहले अक्षर को, लेटर को क्या करते हैं, लार्ज कैपिटल बनाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा अत्री, ठीक है, पूरा कैपिटल लिख लिया, ए है वो लार्ज कैपिटल में, बाकी कैपिटल में। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, ड्रॉप कैप का प्रयोग करेंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कि ड्रॉप कैप का प्रयोग कहाँ करते हैं। ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं बेटा न्यूज़पेपर और मैगजीन में। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया विंडो में डिफॉल्ट सेटिंग हो यदि ड्रॉप कैप की तो कितनी लाइनों के बराबर ड्रॉ होगा, 3 लाइनों के बराबर ड्रॉ होगा, 3 लाइनों के बराबर ड्रॉ होगा। ठीक है, अब इसकी बार शॉर्टकट की पूछ रही है तो शॉर्टकट की होती है इसकी Alt प्लस के, शॉर्टकट की होती है Alt प्लस NRC। ठीक है, Alt प्लस NRC। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कि शिफ्ट प्लस का Alt प्लस के डी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शिफ्ट प्लस के Alt प्लस डी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और शिफ्ट प्लस Alt प्लस टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए शिफ्ट के साथ Alt और Alt के साथ में डी का प्रयोग किया जाता है डी फॉर डेट, यदि हमें इंसर्ट करनी हो, डेट इंसर्ट करनी हो, क्या इंसर्ट करनी हो, डेट इंसर्ट करनी हो। और शिफ्ट के साथ में Alt का प्रयोग और उसके साथ में टी का प्रयोग जब करते हैं जब उसमें टाइम इंसर्ट करना हो, क्या इंसर्ट करना हो, टाइम इंसर्ट करना हो। ठीक है, देखिए आपके लिए दोबारा कर वीडियो मुझे शूट करनी पड़ी है बहुत ही ज्यादा। देखिए जो चीज पहली बार में होती है दोबारा कर में नहीं हो पाती, जो आपके पास जो पहली बार एग्जाम देने में होता है दूसरी बार में नहीं होता। ठीक है, तो पिछली 20 मिनट की वीडियो शूट करके वो डिलीट करनी पड़ेगी आवाज ना आने की वजह से। ठीक है, तो देखिए कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, और हम कमेंट करेंगे अगली जो वीडियो है इस टॉपिक पर बनाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।